नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यही वजह है कि हमारे यहाँ के आम चुनाव को हमारी खुद की मीडिया के साथ साथ दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों में पिछले कुछ वर्षों में ज़बरदस्त रूप से गिरावट देखी गई है और भारतीय मीडिया पर सरकार का जो शिकंजा है वो भी इसका एक बड़ा कारण है। यही वजह है कि दुनिया भर की मीडिया में भारत सरकार की आलोचना होती रहती है और अब यहाँ के लोकतंत्र को आंशिक लोकतंत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और जैसा कि मैं करता हूँ, दुनिया भर की मीडिया का क्या आकलन है, क्या रिपोर्ट है हमारे चुनाव को लेकर, हमारे इलेक्शन को लेकर, ये मैं आपके सामने पेश करता रहा हूँ। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्लोबल टाइम्स, तो उसका क्या सर्वे है ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इस चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, किसको सत्ता मिल रही है। इसके अलावा मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके प्रदेश में कौन सी पार्टी जीत रही है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। आप जानते हैं महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। जो भी लोग महाराष्ट्र के हैं वो ज़रूर हमें बताएं कि ये जो आकलन है ग्लोबल टाइम्स का ये किस हद तक सही है। तो चलिए देखते हैं। 48 लोकसभा सीट है। यहाँ पर 18 सीट जो है चाइनीज़ मीडिया के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 30 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। आप जानते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ी पार्टी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था, एनडीए था, जिसे 40 से अधिक सीटें मिली थी। लेकिन इस बार यहाँ भाजपा अकेली है क्योंकि शिवसेना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके पीछे के कारणों से आप भली भांति अवगत हैं, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। 18 सीट यहाँ पर एनडीए को मिल रही है और 30 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ न्यूज़ एजेंसीज में अन्य पार्टियों को भी कुछ सीट मिलती दिखाई गई थी, लेकिन चाइनीज़ मीडिया के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है महाराष्ट्र की स्थिति। इसके बाद हम गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहीं से आते हैं। यहाँ की 26 में से 26 सीट पिछले चुनाव में भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन इस बार यहाँ 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। 22 सीट बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान। गुजरात की तरह ही राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा था, जहां 25 में से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार भाजपा को यहां पर 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। 16 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वो भी तब जब अभी कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया था। लेकिन यहाँ पर जो लीडरशिप है पार्टी की उसमें बदलाव किया गया, जिसका खामियाजा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ रहा है। एक और समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव लड़ रही है ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी अकेले अपने कंधों पर ही लड़ रहे हैं। भाजपा के और जो भी नेता हैं वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है इस चुनाव में, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक व्यक्ति हैं, आखिर कितनी रैलियां कर सकते हैं, आखिर कितने प्रचार कर सकते हैं, और अन्य नेताओं को जब सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, सब कुछ मोदी ही करते हैं या फिर उनके अलावा अमित शाह, तो अन्य नेता क्यों पार्टी के कार्यक्रमों में ज़्यादा मेहनत से, मजबूती से जुड़ेंगे, ये भी एक समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजस्थान के बाद हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां पर 7 लोकसभा सीट है। पिछली बार 7 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन चाइनीज़ मीडिया के सर्वे के हिसाब से, ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से यहाँ पर 2 सीट मिल रही है भाजपा को और 5 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। आप ये डेटा ट्विटर पर जो है ढूंढ सकते हैं, आप चाहें तो आपको ट्विटर पे ये सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसे मैंने प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने यहाँ पर लाकर रखा है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। 13 लोकसभा सीट में से सिर्फ 1 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी,
10 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भी आप देखिए एक बड़ा अंतर है कि इंडिया गठबंधन 30 से अधिक सीट 34 सीट जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा हालांकि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन 45 सीट अब मिल रही है। जबकि आप अगर भारतीय मीडिया को देखें तो उसके आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 70 से 75 सीट जीतेगी, जबकि यहाँ पर ये जो बाहर का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो लगातार ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है। 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। 34 इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने और इसके साथ साथ जो हमारी मीडिया है उसने भी पूरी तरह से अखिलेश यादव और उनके नेतृत्व को खारिज कर दिया था, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को ही ठगों का गठबंधन कह के खारिज कर दिया था। आगे हम देखते हैं बिहार में 40 लोकसभा सीट है और इन 40 सीटों में से भी 21 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो आप देख सकते हैं बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। कहा गया था कि अब यहाँ तो लालू यादव जी की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला हो रहा है और अब तो भारत की जो मीडिया है, इंडियन मीडिया हमारी, वो भी इस बात को स्वीकार करने लगी है कि बिहार में कांटे की लड़ाई चल रही है। उम्मीद है जल्दी ही वो उत्तर प्रदेश में भी स्वीकार कर लेंगे कि कांटे की लड़ाई चल रही है, नहीं तो 4 जून में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो ना भी करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 8 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जा रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। इसके अलावा उड़ीसा में अगर देखा जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। 21 लोकसभा सीट में से 7 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मिल रही है। यहाँ पर भाजपा को ये सारी सीटें मिलेंगी। 2 सीट कांग्रेस को मिल रही है और 12 सीट यहाँ पर अन्य को मिल रही है। अन्य से मतलब है नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी है बीजू जनता दल। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं पिछले कई सालों से, काफ़ी समय से, और उसके पहले इनके पिता बीजू पटनायक भी यहाँ के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। तो अन्य जो है इसमें ये इसलिए हैं क्योंकि ये ना तो एनडीए का हिस्सा है ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भी लगातार मीडिया में बहुत हाइप बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले इलेक्शन में यहाँ पर 18 सीट जीती थी भाजपा ने और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था मीडिया में कि इस बार भाजपा यहाँ पर टीएमसी को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिमट रही है। 31 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, ज़्यादातर सब टीएमसी को ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले चुनाव में निश्चित रूप से बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है और अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं, अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट है और इन 25 सीटों में से 9 मिल रही है एनडीए को। इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर गठबंधन है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से, और एक अन्य पार्टी है जनसेना पवन कल्याण, एक लोकल तेलुगु स्टार है, उनकी पार्टी है। और इन 2 पार्टियों में गठबंधन की वजह से ही भाजपा को यहाँ 9 सीट मिल रही है, एनडीए को यहाँ 9 सीट मिल रही है, क्योंकि स्वयं भाजपा का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस को भी यहाँ पर कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही। इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट जीत रहा है और 15 सीट यहाँ पर अन्य को मिल रही है, जो कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उसे ये सीटें मिल रही हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है जैसी कि उम्मीद थी, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के काफ़ी मजबूत नेता हैं और उनको अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इसी तरह तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। इन 39 सीटों में से चाइनीज मीडिया के हिसाब से, हालांकि हम लोगों ने अपने सर्वे में यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट भी नहीं दी है, या कहीं कहीं पर 1 सीट दे भी दी गई है कुछ सर्वे में, लेकिन यहाँ चाइनीज मीडिया के हिसाब से यहाँ पर 2 सीट बीजेपी जीतने जा रही है।
अगर ये बात सही होती है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आकलन होगा ग्लोबल टाइम्स का। तो यहाँ पर देखें, आपकी 2 सीट जो है यहाँ पर मिल रही है एनडीए को, बीजेपी को, और 37 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। यहाँ पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि 2 सीट बीजेपी को मिले या ना मिले तमिलनाडु में, लेकिन उसके वोट परसेंटेज में इजाफा जरूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद केरला में 20 लोकसभा सीट है। 20 लोकसभा सीटों में से 1 सीट यहाँ पर मिल रही है एनडीए को और 19 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। देखिए, दक्षिण भारत के राज्यों में चाहे आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है यहाँ पर इस पार्टी से जुड़ा हुआ जिसे लोग जानते हों। तो यही वजह है कि जो हमारे मित्र अब की बार 400 पार वाली बात करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी और उत्तर भारत में अपने प्रदर्शन को मेंटेन नहीं रखेगी, तब तक ये सपना बहुत दूर की चीज है और यहां पर ऐसा कुछ होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो केरला में 1 सीट यहां पर मिल रही है एनडीए को, 19 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में 28 लोकसभा सीट है। आप देखिए, 28 लोकसभा सीट, यहां पर सीधा मुकाबला है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इन 28 लोकसभा सीटों में से 9 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और 19 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है और ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी नुकसान हो रहा है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, आप देख सकते हैं, और ये जो 17 सीटें हैं इनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, 10 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 3 अन्य के खाते में जा रही हैं। इसके पीछे सीधी सी वजह यह है कि अन्य में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी शामिल है। इसके अलावा कभी तेलंगाना की जो सबसे प्रमुख पार्टी थी चंद्रशेखर राव जी की पार्टी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी थे, उनकी पार्टी यहाँ पर शामिल है। दोनों मिलकर यहाँ पर 3 सीट जीत रहे हैं और 4 सीट भाजपा और 10 सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जा रही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। 10 लोकसभा सीट में से 2 यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है और 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार यहाँ पर 10 में 10 सीटें जीत गई थी, बिल्कुल इस बात की संभावना है कि भाजपा को यहाँ 1 सीट भी ना मिले। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं चाइनीज मीडिया को पसंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के मामले में काफ़ी अच्छा आकलन किया है। हालांकि यही चाइनीज़ मीडिया खुद अपने देश के मामले में कुछ भी बोलने की क्षमता नहीं रखती है। आप भारत की मीडिया की हालत तो जानते ही हैं, चाइनीज़ मीडिया की हालत अपने देश के मामले में उससे भी खराब है, पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। हालांकि दूसरे देशों के मामले में इनका आकलन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। 6 लोकसभा सीटों में से 2 यहाँ पर एनडीए को मिल रही है, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। वहीं हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है, 2 एनडीए और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड, आप देखिए कि यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा ने इन 5 पर जीत हासिल की थी और इसी तरह यहाँ जो हिमाचल है इसकी भी 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। इस बार यहाँ 5 में से 1 सीट पर नुकसान हो रहा है भाजपा को। 4 सीट इस बार भी बीजेपी जीत जाएगी और 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ पर 29 लोकसभा सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा ने 28 सीटें जीती थीं, सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ था। इस बार यहाँ भाजपा को 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। इस सर्वे के हिसाब से 23 सीट जा रही है एनडीए को यानी भाजपा को और 6 सीट जा रही है कांग्रेस को यानी कि इंडिया गठबंधन को। इसी तरह छत्तीसगढ़, जो कि कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है। इनमें से 8 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 3 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा गोवा में 2 लोकसभा सीट है।
एक एनडीए के खाते में और एक इंडिया गठबंधन के खाते में। सिक्किम, अब हम उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में बात करेंगे कि वहां किसे कितनी सीट मिल रही है। सिक्किम में एक सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसी तरह असम में, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर 8 सीट मिल रही है एनडीए को और 6 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेघालय में 2 सीट है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह अरुणाचल में 2 सीट है, यहाँ पर 1 सीट मिल रही है एनडीए को और 1 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नागालैंड में 1 ही सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मणिपुर में 2 सीट है। मणिपुर में पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा हिंसा है, हिंसा का शिकार है मणिपुर। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है और दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा मिजोरम में भी 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के ही तरफ जाती दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा में जो 2 सीटें हैं उसमें से एक एनडीए के खाते में और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अंडमान निकोबार, अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया पूरा। अंडमान निकोबार यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला है और यहाँ पर जो है 1 लोकसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी, ये इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है, यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है और ये जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। पौंडीचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है। यहाँ पर फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करती थी, फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी और ये जो 1 सीट है ये जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा दादरा नागर हवेली, दमन और दीव में 2 सीट है और ये दोनों ही सीट जा रही है एनडीए के खाते में। छत्तीसगढ़ हमारा आखिरी जो है जगह जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। 1 सीट है यहाँ पर जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इस तरह से अगर हम ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के हिसाब से देखें तो 543 लोकसभा सीटों में से 232 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 278 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 33 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अब की बार 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कि सभी सर्वे में, सभी लगभग इंडिया के जितने भी बड़ी न्यूज़ एजेंसी हैं उनके सर्वे में 300 पार तो कम से कम कर ही रही है, कहीं कहीं पर 350, 400 भी पार कर जा रही है। वो यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में 232 सीट जीतती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 278 सीट जीत रहा है, यानी कि 272 सीट जो कि ज़रूरी है सरकार बनाने के लिए, उस आंकड़े को पार कर गया है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ऐसा आकलन है चाइनीज़ मीडिया का। और 33 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। अगर यहाँ पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये भी हमें ज़रूर मैसेज करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।